हेलो दोस्तों, कैंटरबरी टेल्स करते हैं आज, जो किसके द्वारा लिखी गई है? जोफ्री चौसर के द्वारा लिखी गई है। और ये क्या है? एक नैरेटिव फ्रेम है और जिसके अंदर कहानी में हम कहानी का हम वर्णन पाते हैं। और इसको क्या है, जो हमारे अंग्रेजी कविता के जो हमारे जनक रहे हैं जोफ्री चौसर के द्वारा लिखा गया है। आइए शुरू करते हैं। द कैंटरबरी टेल्स इज़ अ फ्रेम नरेटिव विच इज़ नरेटेड अराउंड अनदर स्टोरी और स्टोरीज़। ये क्या है? एक फ्रेम नरेटिव है जिसके कहानी में हम कहानी का हम वर्णन इसमें पाते हैं। और इट वॉज रिटन बाय फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जोफ्री चौसर के द्वारा इसको लिखा गया। हु वॉज एट वंस अ कोर्टियर, स्कॉलर, ट्रेवलर, बिजनेसमैन एंड अ प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर ऑफ 14th सेंचुरी का। उन्हें क्या है, एक इंग्लिश पोएट उनको माना जाता था। और जो कैंटरबरी टेल्स है उनकी लाइफ का क्या रहा, वो मास्टरपीस वो रहा है। चौसर was the first to have made the English language popular by giving the language its prominent place in his literature. Very important again. चौसर जी एक ऐसे शख्स रहे हैं जिन्होंने क्या है, जो अंग्रेजी जो इंग्लिश भाषा रही है, हमारी अंग्रेजी भाषा को प्रसिद्ध उन्होंने बनाया है। और जो कैंटरबरी टेल्स है उसको भी क्या कराया उन्होंने, इंग्लिश लैंग्वेज में इसको लिखा है। इंग्लिश लैंग्वेज पॉपुलर बाय किसके द्वारा पॉपुलर की गई? जोफ्री चौसर के द्वारा इसको पॉपुलर किया गया। और लिटरेचर में भी जो महत्वपूर्ण प्लेस दिया गया है इंग्लिश का, वो किसके द्वारा दिया गया? जोफ्री चौसर के द्वारा दिया गया। द कैंटरबरी टेल्स इज सच आ लिटरेरी मास्टरपीस रिटन इन इंग्लिश। वो वाकई में क्या है, एक मास्टरपीस रहा है और रिटन इन जो किस में लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा गया है। आइए शुरू करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, बट वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। आइए, द कैंटरबरी टेल्स को चौसर ने 1386 ईस्वी से स्टार्ट किया था। कब से? 1386 से। और 1319 में इसको उन्होंने क्या किया था, कंप्लीट उन्होंने इसको किया था। अब देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ 20 स्टोरीज़। इसमें कितने? 24 कहानियों का क्या है, इसके अंदर संग्रह है। एक एक पॉइंट जो मैंने हेडलाइन डार्क उससे किया हुआ है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेन इसके अंदर हमारा क्या है, सारा सार हम इसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ये क्या है, 24 कहानियों का ये संग्रह रहा है। 1700 पंक्तियाँ हैं। चौसर की कृति कविता फॉर्म में लिखी गई है। कितनी? 1700, 17,000 पंक्तियाँ हैं चौसर की, यह है कविता फॉर्म में जो लिखी गई है। इसमें कितने हज यात्री थे? टोटल 30 हज यात्री हैं, इंक्लूड चौसर। चौसर जी को मिलाकर ही ये कितने हज यात्री बनते हैं? 30 हज यात्री बनते हैं। सारे हज यात्रियों को 4 कहानियाँ कहनी थी। कितनी कहनी थी? 4 कहानी याद रखना। 2 धर्मस्थल तक पहुँचने से पहले, मतलब जहाँ इन्हें जाना था, 2 उससे पहले, और 2 वहाँ लौटते समय इन्हें 2 कहानियाँ, मतलब टोटल 4। सो 30 × 4 = 120 टोटल स्टोरियों का ये क्या था, एक संग्रह था। कितनी? क्योंकि 30 मेंबर हो गए और 4 सुनाए तो कितना हो जाएगा? 120 कहानियों का ये संग्रह रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली चौसर जी के द्वारा इसको कंप्लीट नहीं हो पाया, यह कंप्लीट नहीं हो सकी। बट वी हैव अ रिकॉर्ड ओनली 24 स्टोरीज। बट हमारे पास कितनी? 24 स्टोरीज का ओनली रिकॉर्ड हमारे पास है। संग्रह हो पाता है। टैबर्ट इन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। टैबर्ट इन याद रखना में सभी इकट्ठे होते। कहाँ पर जाना था इनको, कहाँ पर मिलना था सभी को? टैबर्ट इन के अंदर। कौन से मंथ में? अप्रैल मंथ में। यात्रा शुरू करने का महीना कौन सा तय किया गया? अप्रैल मंथ का महीना शुरू किया गया। थॉमस आ बैकेट के मज़ार पर ख़त्म होना था इन्हें, मतलब जहाँ मिलना था और ख़त्म कहाँ होना था? थॉमस ए बैकेट के मज़ार पर इन्हें क्या करना था, वहाँ पर ख़त्म होना था। और इसमें क्यों कहा जाता है कि जो ये थॉमस ए बैकेट कौन थे? एक बहुत बड़े पादरी थे और जिन्होंने बड़े मकसद के लिए अपनी जान कुर्बानी दे दी थी। और लोग हर साल उनके मज़ार पर जाते हैं। किसके मज़ार पर? थॉमस ए बैकेट की मज़ार पर हर साल जाते हैं। एट टबार्टिन द होस्ट नेम हैरी बैली। जो वहाँ के होस्ट कौन रहे थे? हैरी बैली। रिमेंबर दैट, हैरी बैली promised to arrange a free meal for one who would tell the best tale। जो उन्हें बेस्ट टेल सुनाएगा हैरी बैली के द्वारा, उन्हें क्या है, फ्री मील, फ्री खाना दिया जाएगा। बट इट इज़ नॉट क्लियर व्हाट वुड हैव हैपेंड एट लास्ट इन द स्टोरी एज चौसर कुडंट कंप्लीट द स्टोरी। बट ये समझ नहीं सके कि वो कंप्लीट क्यों नहीं हो पाई। चौसर हैज़ एम्प्लॉयड सो मैनी कैरेक्टर इन दिस वर्क।
चौसर ने क्या है बहुत सारे कैरेक्टर को क्या है अपने जो इनका मास्टरपीस रहा है कैंटरबरी टेल्स के अंदर इंक्लूड किया है। इसलिए जॉन ड्राइडन को क्या कहते हैं, हेयर इज़ अ गॉड्स प्लेंटी, इसलिए उन्होंने क्या कहा है, ड्राइडन के द्वारा कहा गया है ये लाइनें, हेयर इज़ अ गॉड्स प्लेंटी। स्पेंसर टॉक्स अबाउट चौसर एट, स्पेंसर ने भी द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफिल्ड किसके द्वारा कहा गया है, स्पेंसर के द्वारा कहा गया है। द कैंटरबरी टेल्स कैरेक्टर देखते हैं अब। चौसर डजंट नेम हिमसेल्फ इन द जनरल प्रोलॉग बट ही इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टर हु गैदर्ड एट द टैबर्न। चौसर जी क्या है, उन्होंने अपना नाम शो नहीं किया बट वो क्या है एक मेन मेंबर और मेन कैरेक्टर वो एक रहे हैं। आइए कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। द कैंटरबरी टेल्स कैरेक्टर नरेटर जो क्या थे खुद चौसर जी रहे हैं। होस्ट हैरी बैरी, नाइट स्क्वायर ह्यूमैन, प्रोरेस सेकंड नन, थ्री प्रीस्ट, मॉन्ग, फ्रेयर, मर्चेंट, क्लर्क जो स्टूडेंट, मैन ऑफ लॉ, फ्रैंकलिन, गिल्टमैन, कोक, शिपमैन, फिजिशियन, वाइफ ऑफ बाथ, पर्सन, प्लोमैन, म्यूनिसिपल, रीव, मिल्टर, सुमोनर और पैडोनर, ये हमारे क्या है इसके मेन कैरेक्टर हमारे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक कैरेक्टर को लेंगे और उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल होगी। थैंक यू।